हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज का टॉपिक है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो आज की क्लास पूरी की पूरी फोकस होगी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस पे। मैं शुरू करूँ से पढ़ने तुम्हें बताना चाहता हूँ कि याद करो जब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा था तो उसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया था कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहता है तो उसका अनुवाद कहाँ होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। बस उसी का कंसेप्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देना है, थोड़ा सा चेंज करके। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या समझेंगे, देखो तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस रीफर प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस रीफर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इज एम आर को करेंगे रिमूव, करेंगे साइड और वाज वेयर को चिपका देंगे। ठीक है, अब पहचान देखो, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, जिस भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में यदि रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, रहता है, तो इसका अनुवाद ट्रांसलेशन हमेशा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में किया जाता है। क्लियर है? जैसे I was going to market, मैं बाजार जा रहा था। I was going to market, मैं कहाँ जा रहा था? बाजार जा रहा था। कंटिन्यूअस की बात आ रही है, जा रहा था। I was dancing, sorry, he was dancing, वह नाच रहा था, मैं नहीं नाच रहा था। He was dancing, वह क्या कर रहा था? नाच रहा था। It was raining, वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी। अब हम लोग डालेंगे इसका यूजेज, आखिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज क्या है, तो उसको हम लोग डालेंगे और लिखेंगे। तो चलिए आपने कॉपी में हेडिंग डालिए यूजेज ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो मैं इसे करता हूं क्लीन और आप लोग डालिए हेडिंग पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, समझे? इसलिए क्या यस डालो हेडिंग यूजेज ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। डालो हेडिंग यूजेज ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का बेटा यूज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यूज पढ़ना है। तो ध्यान देना, सबसे पहला यूज लिखेंगे इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः, देखो पहला यूज लिखो, इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः यानी मेनली कहां किया जाता है? देखो मुख्यतः भूतकाल में, किसी कार्य व्यापार के जारी रहने का बोध करता है। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की, तो इसका यूजेज अगर तुम देखते हो तो इस टेंस का यूज हम लोग कोई भी वर्ड, ठीक है, जो कि पास्ट में हो रहा है उसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब देखना he was sleeping, एग्जांपल लिखना he was sleeping, he was sleeping, वह सो रहा था। पास्ट में अभी वो क्या कर रहा है डज नॉट मैटर। समझ रहे हो मेरी बात? में क्या करना चाहता हूं, अभी वो क्या कर रहा है उनको से कुछ मतलब नहीं है। पास्ट में क्या करता था? तो he was sleeping, वह सो रहा था। क्या कर रहा था? वह सो रहा था। they were talking,
दे वेयर टॉकिंग, दे वेयर टॉकिंग। ध्यान दो, वे क्या कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप भूतकाल में पास्ट टाइम में क्या कर रहे थे उससे मुझे मतलब है। तो वे क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, तो दे वेयर टॉकिंग, वे बातें कर रहे थे, वे बातें कर रहे थे। नेक्स्ट लिखना, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग। वर्षा क्या हो रही थी, हो रही थी, वर्षा हो रही थी। ही वॉज रनिंग, ही वॉज रनिंग, ही वॉज रनिंग। He was running. वो क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, वो दौड़ रहा था। क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। क्लियर है। तो एक हम बात कर रहे हैं कि भूतकाल में वो क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। He was studying, वह पढ़ रहा था। He was crying, वह चिल्ला रहा था। He was weeping, वह रो रहा था। ठीक है। He was happy, वह खुश था। मतलब कहने का मतलब पास्ट में वो क्या कर रहा था उसको इंडिकेट करता है। समझ में आया। कौन, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। कौन, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। चलो अब हम बात करेंगे, डालना नोट, नोट डालना और लिखना, नोट डाल के लिखना फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग होता है। ठीक है, वाज का प्रयोग होता है। लेकिन बाकी सबके साथ, लेकिन बाकी सबके साथ वर का प्रयोग होता है। वर का प्रयोग होता है। क्लियर है। बाकी सबके साथ किसका प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, वर का। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। डालना कॉपी में हेडिंग, इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। यस, पास्ट परफेक्ट टेंस। नोट डाउन करो फास्ट। हो गया, लिखो स्ट्रक्चर। वहां पे लिख दिया ना, वहां पर स्ट्रक्चर बोलिए ना, क्या दिक्कत आ गई। उधर नीचे लिख दीजिए। ओके, नहीं हेडिंग है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसका स्ट्रक्चर मैं बोला हूं तुम लोगों को स्पेशली कि स्ट्रक्चर क्लास में अलग से लूंगा। फिर बीच में कहां से तक जाते हो तुम लोग,
मैं बोला सभी का स्ट्रक्चर मैं एक साथ लूंगा, क्लासेस का स्पेशल, समझ रहे हो? तो याद है पास्ट परफेक्ट टेंस। चलो हुआ डालो हेडिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। नोट नहीं मिटाई। नहीं मिटा रहे हैं हम तो। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करोगे तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिखता हूं, और स्ट्रक्चर क्या होता है बताएगा मुझे कोई? बताओ, इसमें भीतरी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो भीतरी क्या होता है? तो इसमें वाज्य वाज्य वार्य हेड कौन आएगा? हेड आएगा। हेड आएगा। यस सर। चलो देखो तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस का अभी जो स्ट्रक्चर हुआ तो इसी के नीचे पढ़ेंगे हम आइडेंटिटी। क्या पढ़ेंगे? पहचान। कैसे पहचानेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई द पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, चलो देखो यहाँ पे ठीक है ना। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी, रहता है, तो इसका अनुवाद हमेशा ऑलवेज पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, लिख लो एग्जाम्पल। पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। घंटी बेल लगने से पहले मैं कहां पहुंच चुका था? स्कूल। कहां पहुंच चुका था? स्कूल। लिखो, I had reached a school before the bell ring. Before the bell ring, यानी घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। मेरे आने से पहले क्लास में सर आ चुके थे। मेरे खाना खाने से पहले खाना खत्म हो चुका था। तो इस ऐसे जितने भी सारे सेंटेंस आएंगे, मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। पुलिस चोर को पकड़ने से पहले पुलिस आ चुकी थी। ध्यान हो गया, ज्यादा नहीं। ठीक है, चोर भाग चुका था। पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। ठीक है, तो वैसे हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखना। The thief had
fled away before the police came। वाह, पढ़ रहे हो तुम। पास्ट में सब आएगा, वही पास्ट के फॉर्म, कोई प्रेजेंट वाला फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है। यानी पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल और लिखते हैं, और लिखो। द पेशेंट हैड डाइड। The patient had died before the doctor came। यानी डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, यानी मरीज मर चुका था। क्लियर है। द पेशेंट, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो द पेशेंट had died before the doctor came। सर के पढ़ाने से पहले, सुनो, सर के पढ़ाने से पहले बच्चे क्लास में आ चुके थे। सर के पढ़ाने से पहले क्लास में बच्चे आ चुके थे, समझ रहे हो ना। तो जितने भी सारे ऐसे सेंटेंस हैं, सबके सब कहाँ जाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यस, आप देखो जैसा है बच्चे के आने से पहले सर क्लास में आ चुके थे, तो क्या होगा, द स्टूडेंट्स हैड रीच्ड बिफोर द क्लास टीचर केम। समझ में आया। तो ऐसे एक सेंटेंस को पकड़ के हम लोग हजारों सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और इस तरीके से अगर हम लोग मेहनत करें तो अपने स्पोकन को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। समझ रही बात। अब देखना ध्यान से। अब हम बात करेंगे इसके बाद यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। डालो हेडिंग, यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। नहीं मिटा रहे हैं, देखो हेडिंग डालो, यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पहला यूज लिखना, क्या हुआ? ये बोला है जब भी आप एक दिन में इतना खाना खा लेते हैं। नहीं, छोड़ दो, बस इसका यूजेज पढ़ा के छोड़ दे रहे हैं। कोई भी चीज ज्यादा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। नहीं तो सुना है ना कहावत गांव की कि मेला में भुला जाओगे, तो हम भुलाएंगे तो हमको कौन ढूंढेगा? तुम ढूंढोगे। यहाँ देखो, डालो हेडिंग, हम लोग क्लियर करके आगे आते हैं। ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। चलो इसके कॉपी में से लिखिएगा सर। बगल वाले की कॉपी से लेके कॉपी करके लिखो, इतना तो लोग चाहे सर। चलो लिखोगे यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज क्या होता है, तो लिखना पहला यूज, यदि भूतकाल में, पहला यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हो, यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हों और एक कार्य
दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूपेण हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस क्रिया के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस के क्रिया के लिए सिंपल पास्ट टेंस क्रिया के लिए क्या हुआ? सिंपल पास्ट टेंस के क्रिया के लिए पास्ट देखो तुम लोग, पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया के पहले वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा और बाद वाले में सिंपल पास्ट, और बाद वाले कार्य के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, ये पहला यूज था, लिखो। यस, एग्जाम्पल लिखना। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। देखो हिंदी में, डॉक्टर के आने से पहले लिखो, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब देखो, ध्यान देना। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो मैं लिखा था इसका सेंटेंस, एग्जांपल में देखना। द पेशेंट had died before the doctor came। ध्यान दो, समझना इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। कहता है कि यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हैं, यदि पास्ट टाइम में दो कार्य हुए हैं और पहला कार्य पूर्ण रूपेण हो गया है, यानी कंप्लीट हो गया है, पहला वर्ग क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया के लिए और बाद वाले के लिए सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखो, बिफोर द डॉक्टर केम, यानी पेशेंट मर चुका था, इनके आने से पहले डॉक्टर के। तो यह काम का सबका पहले हो चुका है, पेशेंट मर चुका था, काम तो पहले हो गया। डॉक्टर साहब आए, उनके पहले पेशेंट क्या चुका था, तो काम से पहले हुआ। द पेशेंट हैड, तो देखो द पेशेंट हैड क्या है, VCD क्या है,
B3 और द डॉक्टर कैम क्या है B2। तो सिंपल पास्ट में B2 का प्रयोग होता है या नहीं? होता है। चलो तो समझ में आया? Yes, sir. है क्लियर? Yes, sir. चलो नेक्स्ट यूज लिखो, दूसरा यूज लिखो। बहुत एग्जांपल और भी लिख सकते हो, लिख दूं? No, sir. राइट सर में क्या? हाँ? आई उसमें क्या है? डाइट भी है वर्ब का फॉर्म। कौन सा? B3। ठीक है, अब ध्यान देना, दूसरा यूज लिखना, पास्ट परफेक्ट। दूसरा यूज लिखो पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उनके परिस्थितियों में अनेक परिस्थितियों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इक्विवेलेंट टेंस के इक्विवेलेंट के रूप में होता है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उनके अनेक परिस्थितियों में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में होता है। अगर एग्जांपल की हम बात करें तो एग्जांपल लिखना, तो इक्विवेलेंट पास्ट इक्विवेलेंट के तौर पे इसका प्रयोग होता है। तो एग्जांपल लिखना, I have been ill for 10 days। I have been ill for, इसमें है कौन से? मैं पढ़ूं तो क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अनेक परिस्थितियों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में होता है। प्रेजेंट से उठाए हैं, समझ में आया? I have been ill for 10 days। 10 days समझ में आया? Yes, sir. तो ऊपर वाला क्या हुआ, कौन सा टेंस है यार? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन मैं बोलूं I had been ill for 10 days। I had been ill for 10 days। ये कौन सा हो जाएगा? Past perfect। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? Past perfect। पास्ट। देखो तो सेम अनेक परिस्थिति में सेम है कि नहीं है? है सर। तो यही मैं चीज मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था। और चलो यही पे क्लास को मैं करूंगा एंड, ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है। यस सर। तो क्लास में एंड करते हैं एंड, और इसे जाके घर पे रिवाइज करना है, पढ़ना है और फिर रिमेम्बर करके क्लास में आना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।